जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव के गण चंड की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें चंडेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। चंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण गण है भगवान शिव के, जो हमेशा शिव ध्यान में मग्न रहते हैं। इन गण की उपस्थिति शिव निर्माल्य पर रहती है। भगवान शिव पर चढ़े हुए वस्तुओं पर चंड गण का ही अधिकार होता है। 12 ज्योतिर्लिंग और सिद्ध महात्माओं द्वारा स्थापित लिंगों पर चंड का अधिकार नहीं होता है। किन किन शिवलिंगों पर चंड का अधिकार होता है और किन पर नहीं होता है, उसके विषय में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कैसे एक शिव भक्त गण के पद पर प्रतिष्ठित हुआ और प्रसिद्ध चंडेश्वर नाम से विख्यात हुआ। श्री शिव भक्त विलास का 39वां अध्याय, चंडेश्वर को मुक्ति। अगस्त मुनि ने कहा कि भगवान पर गाय के दूध से अभिषेक करने वाले महापापों से भी छूटकर मोक्ष को पा जाते हैं। ये सत्य है। इसमें एक इतिहास पुराने ब्रह्मवादी सुनाते हैं, जिसे सुनने मात्र से ब्रह्म हत्या का दोष धुल जाता है। भगवान स्कंद स्वामी कार्तिकेय द्वारा स्थापित स्कंदपुर नाम का प्रसिद्ध स्थान था। वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो अपने धर्म में कभी आलस्य नहीं करते, नित्य अग्निहोत्र अर्थात हवन करते थे। चारों वेदों का अध्ययन किए हुए हैं, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करने के प्रयास में रहते हैं। उसी स्कंदपुर में यज्ञ सिद्ध नाम का एक काश्यप गोत्र का वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था। जैसे श्री ने केशव का वर्णन कर रखा है, यानी लक्ष्मी ने नारायण का वर्णन कर रखा है, ऐसे विद्या रूपी साम्राज्य लक्ष्मी ने उस यज्ञ सिद्ध ब्राह्मण को चुन रखा था। उसकी पत्नी का नाम था भक्ति, और वो भी मानो श्रद्धा का मूर्तिमान रूप थी। शिष्यों द्वारा अर्पित दक्षिणा से यज्ञ सिद्ध ने चिदम्बरम जो तमिलनाडु में है, वहां नटराज सभा को स्वर्ण से मंडित करवा रखा था। यानी जो पैसा उन्हें दक्षिणा में मिलता था, उससे उन्होंने नटराज सभा को सोने से मंडित करवा दिया था। नियमित शिव पूजन करने वाले उस दंपत्ति को सौभाग्य से पुत्र प्राप्त हुआ। रात जैसे चंद्रमा को रोज बढ़ाती है, ऐसे माता ने लाड प्यार से उस बालक को बड़ा किया। बचपन से ही वो सन्मार्ग में रुचि वाला हुआ। एक बार सुनते ही उसे याद हो जाता था, इसलिए 5 साल का होने से पहले ही उसने गुरुमुख से बहुत सी विद्याएं सीख ली थी। वेद पढ़ना भी बाकी रहा था बस। 5 वर्ष का होते ही पिता ने उसका उपनयन संस्कार किया। फिर उसने अंगोपांग सहित सभी वेदों का अध्ययन कर लिया। वेदों के पद, वाक्य आदि सभी उसने समझ लिए। 8 वर्ष का होते होते वो सब शास्त्र पढ़ चुका था। 18 पुराणों का और वेदों का वास्तविक तात्पर्य शिव ही है, ये उसने अपनी बुद्धि लगाकर निर्णय कर लिया था। सभी काम छोड़कर महेश्वर की भक्ति ही करने लगा था बस। परंपरा से उसने पंचाक्षरी विद्या का ग्रहण किया था, अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का ग्रहण किया, और रोज उसका 12 जार जप करता था। प्रतिदिन वो रुद्राध्याय की 11 आवृत्तियां भी जप लेता था, यानी 11 बार रुद्राध्याय करता था। सुबह से हम अग्नि कार्य भी संपन्न करता था। सूर्य आधा उदय हो इसके पहले वो 1000 गायत्री भी जप कर चुका होता था। मोंजी बांधे हुए, काला मृगचर्म पहने, हाथ में डंडा लिए, भस्म से उद्वलित और त्रिपुंड धारण किए हुए वो ऐसे चमकता था मानो जलती हुई आग हो। 2 पैर तक मठ में रहकर वो शिवलिंग की अर्चना करता था, और बाद में गुरुजी से अनुमति लेकर भिक्षा से मांगा हुआ अन्न खाता था। धर्म चिंतन में वो समय व्यतीत करता रहता था। एक बार लिंगार्चन करके, जप आदि समाप्त करके, दोपहर के समय भिक्षा लेने के लिए अग्रहार की ओर मंत्र जप करते हुए वो जा रहा था कि उसने देखा एक नई ब्याही गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेमवश पीछे की ओर जा रही थी, तो ग्वाले ने उसे रोककर आगे की ओर हाका। गाय को गुस्सा आया तो सींगों से ग्वाले को धकेलने लगी, और ग्वाले को गुस्सा आया, वो उसे बार बार डंडे से मारने लगा। जंगल से घर लौटती गाय को
अपने बछड़े के प्रति प्रेम के कारण रास्ते पर डंडे से मारते हुए ग्वाले को देखकर उसने मना कर दिया। ग्वाले ने सोचा गाय पलटकर जरूर सींग मारेगी, इसलिए ब्रह्मचारी को देखकर खुद भाग गया कि यदि गाय मारे तो इसे ही चोट लगे। लेकिन गाय ने ब्रह्मचारी पर हमला नहीं किया। ब्राह्मण बालक ने ही किसी बगीचे से घास लाकर गाय के मुंह में दी और कमंडलू से पानी भी पिलाया। गायों की महिमा उसे याद आई। सभी देवता, तीर्थ और यज्ञ गाय में इकट्ठे हैं। सबको अमरता दिलाने का एक साधन है तो वो है गाय। गाय का मल भी आग में जल जाए तो राख प्रशंसित भस्म हो जाती है। गाय से उत्पन्न पंचगव्य सब पाप मिटाने वाला होता है। इसी के दूध से अभिषिक्त हो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यज्ञवेत्ता भी गाय की ही स्तुति करते हैं। गाय की चरण धूलि सिर पर लगने से वैसे ही शुद्धि हो जाती है जैसे गंगा जल छिड़कने से होती है। महादेव का वाहन गाय से ही उत्पन्न हुआ है। जगन माता गाय का दर्शन पाप का नाश करने वाला है। गाय का घी ही ब्राह्मणों के अग्निहोत्र हवन में काम आता है। उसने सोचा ऐसी महिमा वाली गाय को ये दुष्ट ग्वाला डंडे से मारता है। सत्पुरुषों की अग्निहोत्र साधन भूत गायों की सेवा आज मैं करूंगा और आज से मैं करूंगा, और कोई काम करने से मुझे क्या मतलब है। ये निश्चय करके उसने ग्वाले को उसके काम से निकाल दिया और अगले दिन उसने अपना नित्य कर्म पूरा कर लिया और ब्राह्मणों से आकर कहा कि आपकी गाय मैं ही चरा लाऊंगा। और उनके स्वीकार लेने पर उनकी गाय को चराने के लिए वो ले गए। वो ब्राह्मण बालक गायों को गोचर भूमि में ले जाता और खुद घास उखाड़कर उन्हें खिलाता था। छाया में उन्हें आराम करवाता, पानी पिलाता और हर तरह से सुरक्षित रखता था। गायों का खाना पीना हो चुका होता तब वो ईश्वर का अर्चन करता था, यानी भगवान की पूजा करता था। ये तो उसका नित्य नियम था ही। वो प्रेम से पूरी तरह सेवा करता, अतः गाय भी ज्यादा पुष्ट हो गई, अर्थात सेहतमंद हो गई और दूध दुगना देने लगी। दूध दुहने में समय भी न लगे। ब्रह्मचारी गायों को थोड़ा खुजा देता था तो वो खुद ही दूध दे देती थी। वो अपने कमंडल में दूध लेकर पार्थिवेश्वर बनाकर, अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर फिर उसकी पूजा करता था। ये क्रम रोज चलता रहा। गायों का दूध बढ़ जाने से किसी ने कोई दोष खोजने की कोशिश भी नहीं कर। उसके माता पिता भी प्रसन्न हो गए थे। गाय चराने का धर्म पालन करते हुए उसे 3 साल बीत गए। एक दिन किसी दुष्ट ने उसका दूध लेकर पूजा करने का शुभ काम आकर गांव में ब्राह्मणों को सुना दिया। ब्राह्मणों ने विचार धर्मा के माता पिता भक्ति और यज्ञ सिद्ध को बुलाकर कहा कि तुम्हारा लड़का गाय चराने के बहाने गाय ले जाता है और उन्हें दूह कर, अर्थात दूध निकाल कर दूध मिट्टी में बहा देता है, उसे सजा दो। ये सब अब हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। ये बात सुनकर यज्ञदत्त और उनकी पत्नी भक्ति को बहुत दुख हुआ। यज्ञदत्त यानी यज्ञ सिद्ध ने दंड देने से पहले खुद जांचने का निर्णय किया। वो जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गए। हवन आदि नित्य कर्म संपन्न कर चुका उनका पुत्र सब गाय ले आया। उनमें कुछ समाज से समीना थी, अर्थात प्रतिवर्ष ब्याह जाती थी, कुछ गृष्टि थी, अर्थात एक बार ही उन्हें बच्चा दिया था। वो ब्राह्मण बालक उन गायों को खूब घास खिलाता था और उस दिन भी उसने वैसा ही किया। फिर सबको पेड़ की छाया में ले गया। उनके स्तनों के नीचे अपना कमंडलू रखकर उन्हें हल्का सा खुजा दिया। गाय खुद ही दूध देने लग गई। दूध से भरा कमंडलू लाकर उसने शिवलिंग के पास रखा। फिर पूजा के लिए फूल पत्ते इकट्ठे करने लग गया। फिर मिट्टी से ही शिवलिंग और जलेरी बनाकर उसने बेहतरीन गायों को एक एक करके बुलाया और उन्हें दूध कर दोपहर और शाम के अभिषेक के लिए और प्रातःकाल के नैवेद्य के लिए अलग अलग घड़ों में, अर्थात अलग अलग मटकों में दूध भरकर रख दिया। फिर सभी गायें बुलाकर सभी के दूध से उसने अभिषेक किया, स्तुति करी, जप किया, भगवान शिव का कीर्तन किया और ध्यान करने बैठ गया। सारी लीला देखकर उनके पिता यज्ञदत्त यानी यज्ञ सिद्ध क्रोध से भर गए और बांस का एक डंडा लेकर आए।
आते ही उसकी पीठ पर डंडा मारने लगे, लेकिन वो इतनी एकाग्रता से बैठा था, इतनी एकाग्रता से ध्यान कर रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसे और भी मारा और वहां पड़े दूध के सब बर्तनों पर लात मारकर सारा दूध जमीन पर गिरा दिया। अरे दुष्ट, क्या नीच काम तू कर रहा है? और ऐसे अपने बेटे की ही बुराई करने लगे। दूध बिखरा तो कुछ शिवलिंग तक भी आ गया। उस समय बालक ने आंख खोलकर देखा तो उस बालक को भी गुस्सा आ गया। गाय हाँकने का डंडा उठाकर उसने शिव के लिए रखे हुए दूध के घड़े फोड़ने वाले अपने पिता के पैरों पर ही वो डंडा दे मारा। शिव की इच्छा से वो डंडा फरसा बन गया और यज्ञ सिद्ध का पैर कट गया। पैर कटने से हाय हाय करता हुआ वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बालक पर प्रसन्न हुए अंबिकापति भी वहां नंदी पर आरूढ़ होकर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर उसने प्रणाम करके स्तुति गाई। भगवान नंदी से उतर आए और उस बालक का आलिंगन किया, अर्थात उस बालक को गले लगाया और सब देवताओं के सामने ही बोले कि मेरी भक्ति वाले तूने त्रिलोकी जीत ली, संसार से तू मुक्त हो गया है, अब हमेशा तू मेरे पास रहे। और फिर भगवान शिव ने उसका माथा सूंघकर कहा कि मैं तेरा पिता और तू मेरा पुत्र है। मेरा भक्त शिष्ट, मेरा भुक्त शिष्ट अर्थात निर्मल्य, मुझ पर चढ़ा निर्मल्य, इन सब पर तेरा अधिकार है। ब्राह्मणों का और शिव का उच्छिष्ट दूसरों के योग्य नहीं है। यदि दूसरे उसे खा ले तो उन्हें पाप होता है। मेरा निर्मल्य निर्मल है, जो उसे खुद खाकर मल बना देता है वो खुद मलिन है। अतः नरक में मल के मध्य रहकर मल ही खाता है। फिर भी जो निर्मल मन वाला मुझे ही अपनी आत्मा समझता है, यदि वो मेरा निर्मल्य खाए तो दोष नहीं लगता, बल्कि उसके पास कट जाते हैं, उसके फंदे कट जाते हैं। अर्थात यहाँ सीधी सी बात भगवान ने बोली, जो शिव भक्त है वो भगवान शिव पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, उन्हें अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकता है। निर्मल होने से अनिंदित निर्मल्य उन्हें खाना चाहिए, जो स्वयं निर्मल हो, जो प्राकृत अशिवात्मा है, अर्थात जो स्वयं को शिव स्वरूप न मानकर प्रकृतिमय या नाम रूपात्मक मानते हैं, उनके लिए निर्मल्य अखाद्य है, वो निर्मल्य नहीं खा सकते। अपना मल धोने के लिए जो श्रद्धालु निर्मल्य खाना चाहिए वो मेरी अनुमति से और हे चंडेस तुम्हें बताकर खाए। यानी खुद के पाप काटने के लिए जो श्रद्धालु निर्मल्य भगवान शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहे तो वो भगवान शिव से पहले अनुमति मांगे और उन चंडेस यानी भगवान उन शिव के गण चंड से प्रार्थना करके फिर खाए। भूख मिटाने के लिए यदि हमें बिना बताए खाता है तो मेरा भक्त भी पुनः संसार सागर में पड़ जाता है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय की तरह जो मुझ में प्रेम रखे उन्हें मेरा निर्मल्य यत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। जो मेरी रोज पूजा करे लेकिन पूजा समाप्ति के बाद तुम्हें न पूजे, तुम्हें नैवेद्य और निर्मल्य अर्पित न करे, वो मेरी अर्चना का फल प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए भगवान शिव की पूजा के बाद भगवान शिव के गणों को भी अवश्य प्रणाम करना चाहिए। ये घोषणा करके भगवान ने अपने सिर में सजी हुई माला उस ब्राह्मण बालक को पहना दी और कहा, क्योंकि प्रचंड गुस्से से तूने तेरे पिता का पैर काट डाला, इसलिए तेरी प्रसिद्धि चंडेश्वर नाम से रहेगी। मेरे आवरण देवताओं के दूसरे घेरे पर तेरा प्रभुत्व होगा। मेरे दरवाजे पर तेरा हमेशा अधिकार रहेगा। पिता को देखकर रो मत, कैलाश में इसे भी सालोक्य मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर उसे अपने साथ लेकर भगवान पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर चले गए। देवादिदेव की कृपा से यज्ञदत्त यानी उस ब्राह्मण बालक के पिता भी उसी समय अपने बंधुओं सहित कैलाश पद को प्राप्त हुए। तो ये थी चंडेश्वर की कथा। इसलिए जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें, पूजा समाप्ति के बाद भगवान शिव के गणों को प्रणाम जरूर करें। अब यहाँ एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, भगवान शिव की आज्ञा से वो डंडा फरसा बन गया था, ना कि उस बालक ने फरसे का प्रयोग जानबूझकर किया था। उसने तो केवल डंडे का ही प्रयोग किया था। दूसरी बात ये कि वो ध्यान में इतना मगन था कि जब उसका ध्यान टूटा और उसने वो बिखरा हुआ दूध देखा
तो उसे पता ही नहीं चला कि सामने जिस पर वो प्रहार कर रहा है उसके पिता हैं। इसलिए बिना मतलब के भक्तों और भगवान के ऊपर कमेंट करने से पहले चीजों को ध्यान से सोचना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो केवल कमियां निकालने में ही माहिर होते हैं, उनके खुद के जीवन में उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता। माता पिता संतान के लिए पहले भगवान हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गणेश जी ने मां भगवती और भगवान शिव की परिक्रमा करके दिया था। इसलिए बिना मतलब का कोई भी निष्कर्ष ना निकालें, क्योंकि भगवान ने उनके पिता को भी उनके परिवारजनों के साथ सायुज्य मुक्ति प्रदान करी थी। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।